खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ्य लग गई। एक आदमी मिट्टी का एक गोला जो आर्द्र मिट्टी का था उसको दीवार पर फेंका। दीवार पर मिट्टी लग गई, चिपक गई। दूसरे व्यक्ति ने सूखी मिट्टी का गोलक फेंका, मिट्टी चिपकी नहीं, नीचे गिर गई। यह एक दृष्टांत शास्त्र में दिया गया है। आसक्ति और अनासक्ति को बताने के लिए मानो कि एक आदमी आसक्ति से कार्य करता है, पदार्थों में आसक्ति रखता है, व्यक्तियों में आसक्ति रखता है, तो वो कर्म के पुद्गल भी चिपक जाते हैं। आसक्ति नहीं है तो गहरा बंधन नहीं होता। हमारा जीवन है वह पदार्थाधारित है। जीवन जीना है तो हमें पदार्थों का भी उपयोग करना होता है। रोटी यानी भोजन करना होता है, पानी पीना होता है और पहनने वाले कपड़े भी पहनते हैं। रहने को मकान भी चाहिए, कभी दवाई भी लेनी पड़ सकती है, हवा तो चाहिए ही चाहिए। यानी पदार्थ सापेक्ष है। अब ठीक है, भोजन तो करना है। एक आदमी आसक्ति से खाता है, दूसरा अनासक्ति से खाता है। भोजन जो भी आ गया अपने स्वास्थ्य के अनुकूल है तो मानो ले लिया, कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति एक प्रकार से दुख का कारण है, अनासक्ति है वो अदुख का कारण है। तो आसक्ति मूलम दुखम, दुख का एक मूल कामना कह दें, आसक्ति कह दें, वह है दुख का मूल। और कर्म बंधन में भी, पाप कर्म के गहरे बंधन में भी आसक्ति का बड़ा योगदान रहता है। एक ही कार्य से एक आदमी के सघन पाप कर्म का बंध हो जाता है, दूसरे के नहीं होता। काचर का छिलका उतारना है, खूब आसक्ति है तो गहरा कर्म का बंध है। आसक्ति नहीं है तो गहरा कर्म का बंधन न भी हो। आसक्ति और अनासक्ति, क्योंकि खाना भी पड़ता है, कपड़े भी ओढ़ने होते हैं, काम तो करने पड़ते हैं, इनमें अनासक्ति है तो ज़्यादा पाप, गहरा पाप का बंध नहीं हो सकता। एक दोहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल अंतर दिल न्यारा रहे जूं धाय रमावे बाल। सम्यक दृष्टि है, धार्मिक है, परिवार का भी परिपालन करता है, परंतु मन में अनासक्ति। कैसे कि जैसे एक धाय माता है, वो बच्चे का लालन पालन करती है, सेवा करती है, मन में जानती है यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा मेरा नहीं, सेठ जी का है या राजा का है, मेरा काम तो सेवा करना है।
तो वो बच्चे की सेवा करती हुई भी ममत्व ने मेरा है बच्चा उस रूप में ममत्व नहीं भी करती है। इसी तरह आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहे कि मेरा नहीं है, ममत्व न करे। धर्म ग्रंथों में पद्म पत्र जहा पुम्मम जले जायम नोबलिप्पई वारिणा, ये धर्म ग्रंथों में कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है अनासक्ति के लिए। कमल है जैसे अलिप्त, जल में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, ऐसे आदमी संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहे। कि मोह, आसक्ति, कामना, तृष्णा यह एक दुख का बड़ा कारण है। कामानुवृद्धि प्रभवम खु दुखम, शास्त्र उत्तरध्ययनानी में कहा गया कि दुख है वो कामानुवृद्धि से पैदा होने वाला होता है। मनुष्य ही नहीं, देवों के भी दुख हो जाता है कामानुवृद्धि से। तो संसार में रहते हुए आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो साधु हैं, वैसे परिवार को छोड़ दिया है, धन को छोड़ दिया है, मकान नहीं, अकिंचन जीवन है वैसे तो, फिर भी साधु के भी कहीं कोई मोह का भाव आ सकता है। पर साधु के जो त्याग होता है वो बड़ी बात है। और तो आप में हमारे में क्या फर्क है? आपके भी कान है, हमारे भी कान है, आपके भी आंखें, हमारे भी आंखें, आपके भी हाथ है, हमारे भी शरीर, तो आखिर समान, ये क्या फर्क है? आपके भी कपड़े, हमारे भी कपड़े, क्या फर्क पड़ा? फर्क है वो संयम और त्याग का है। आप गृहस्थाश्रम, गृहस्थ जीवन में हैं, हम साधु जीवन में, यह फर्क है। साधु यानी त्याग और संयम का जीवन है। आप लोग साधुओं को बंधन करने वाले क्यों करते हैं भी? आखिर इंसान ही तो है, पर इंसान है पर महात्मा है, संत हैं, त्याग है। इसलिए राजा महाराजा बड़े बड़े लोग भी साधु के सामने मस्तक को झुकाते हैं, वरना वो क्यों मस्तक झुकाएं? इतने शक्ति संपन्न हैं, सत्ता संपन्न हैं, पर आते हैं तो साधु के सामने कईयों का मस्तक ही नहीं झुकता है, कुर्सी पर नहीं बैठ के नीचे बैठते हैं कई लोग जो सत्ता में हैं, बड़े हैं, कभी संत लोग हैं, इनके सामने क्या ऊपर बैठे। यानी वो त्याग का सम्मान है। तो ये त्याग है, वो आसक्ति को कम कर दे, छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, यानी कितनी आसक्ति को छोड़ा होगा, मोह माया को छोड़ा होगा, तब संतता की प्राप्ति हो सकती है। एक सन्यासी था, उसके पास एक युवक आ गया कि बाबा बड़ा दुखी हूँ, बड़ा गरीब हूँ, कुछ आशीर्वाद दो, वरदान दो, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा गरीब हूँ, रोटी की समस्या, सुबह कहीं मिल गई रोटी, शाम की चिंता, शाम को मिल गई फिर सवेरे की चिंता, रहने को कोई मकान नहीं, ऐसे ही कहीं झोपड़ी में रहता हूँ, कृपा करो, आशीर्वाद दो, कुछ दे दो मुझे, गरीबी दूर कर दो। तो सन्यासी मन में आ गया, इतना गरीब है तो कुछ इसको दे दूं। का बेटा एक काम कर, ये बाहर जो एक खाई है, खाई सी है खुदी हुई, उस खाई में एक मैंने रत्न फेंका है, रत्न फेंक दिया था, वो रत्न तुम ले लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, धनवान हो जाओगे। लड़का वो गया, उस खाई में चमकीला रत्न पड़ा था, उसने उठा लिया, लेके घर के लिए आगे बढ़ गया कि बहुत कुछ मिल गया, रत्न मिल गया, मेरा तो काम जिंदगी भर का चलेगा, इसको बेच के बहुत पैसा कमा लूंगा। आधा किलोमीटर चला गया, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई वो बाबा जी ने कहा कि वो रत्न उठा के ले जाओ, मैंने फेंक दिया है उसको, तो बाबा ने रत्न को फेंका है, इसका मतलब बाबा के पास इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है, तब इसको फेंका होगा। तो
तो वो ज़्यादा कीमती चीज़ वो मुझे मांगनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या आपके पास है। वो लड़का फिर आ गया, आके बोला बाबा हाँ बेटा तेरा काम हो गया ना, वो रत्न मिल गया। हाँ बाबा वो तो मिल गया मुझे। तो ठीक है तुम्हारा काम तो हो गया, अब वापिस क्यों आए हो यहाँ पर। तो बाबा एक सवाल मन में उठ गया, आपने कहा था कि मैंने रत्न फेंका है वो तुम ले जाओ। मेरा प्रश्न है आपने वो रत्न क्यों फेंका, इतना कीमती रत्न है आपने क्यों फेंका। इसका मतलब है आपके पास इससे भी ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ है तब आपने उसको फेंका है। तो मुझे तो वो बढ़िया चीज़ जो आपके पास है वो मुझको दो। बाबा ने कहा भी तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, वो रत्न तो कोई भक्त आया था जिद्द करके मेरे पास छोड़ गया। मैंने कहा रे मैं त्यागी हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। तो क्या इतना जिद्द किया उसने कि नहीं मैं तो देख के ही रहूँगा। तो मैंने तो हाथ में लिया नहीं था, ऐसे लिया नहीं था। तो उसने मेरे पास छोड़ के कि मैं तो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा रे मैं तो सन्यासी साधु, मेरे पास ये रत्न रहना ही ठीक नहीं है। वो तो चला गया तो मैंने सोचा वो तो क्या इसको प्रतिष्ठापित कर दूं। मैंने उठा के वो सामने खाई थी उसमें डाल दिया कि मैं तो अपने आसपास कोई परिग्रह ऐसा रखना नहीं चाहता। तब तो मैंने कहा भी वो पड़ा है वहाँ तुम ले जाओ। तो लड़का बोला आपने फेंक दिया था तो कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए बढ़िया, तब आपने उसको फेंका है ना। तब संत ने कहा इससे बढ़िया चीज़ मेरे पास संयम की है, मेरा साधुपना इससे बढ़िया चीज़ है। मेरा जो साधुपन है वो रत्न से भी बढ़िया रत्न है। उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने उस पत्थर के रत्न को यानी भौतिक रत्न को फेंक दिया था। तो वो ऐसी बढ़िया चीज़ है मेरे पास, उसके सामने वो रत्न भी बहुत ही तुच्छ चीज़ है। मेरा संयम का रत्न है, वो रत्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो एक जीवन में काम आ जाएगा। ये संयम का रत्न तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। तो इसलिए मैंने उस रत्न को फेंक दिया। तो तुम्हें चाहिए तो संयम, तुम भी संयम स्वीकार कर लो मेरे से। बाबा मुझे भी वो रत्न मैं भी फेंक देता हूँ, मुझे भी संयम साधुपना दे दीजिए आप। वैराग्य जागा और संत ने उसको भी सन्यास का व्रत दिला दिया और उसने भी घर बार छोड़ के संत बन गया। तो अनासक्ति होती है तो संतता अच्छी आ सकती है। संत में भी आसक्ति है, अगर संत में भी मोह आसक्ति है तो ठीक है, जितनी तपस्या साधना करे उतनी ठीक है, ताकि वो लाभ नहीं मिलता जो अनासक्ति से मिलता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, वो सन्यासी ने तो रत्न फेंक दिया, पर आप लोग तो मान लो परिग्रह को रखने वाले हैं। गृहस्थ का जीवन है तो परिग्रह भी चाहिए, पर परिग्रह में भी इतना सा ध्यान दे लें कि पैसा गलत तरीके से नहीं कमाऊं, बेईमानी का पैसा नहीं रखूं, चोरी का पैसा नहीं रखूं, ठगी करके पैसा नहीं कमाऊं। और तो दुकान है मान लो और कोई धंधा है, आदमी कमाता है, कोई बुरी बात नहीं है कमाना, परंतु धोखा दे करके कमाए वो अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे के हक का पैसा कोई ले ले, ठग ले किसी को, तो वो बढ़िया नहीं है। इसलिए न्याय नीति से कमाया गया पैसा गृहस्थ के घर में है, वो तो मान लें अशुद्ध पैसा नहीं है। तो अन्याय अनीति का पैसा घर में आ गया है, वह गंदा पैसा अशुद्ध पैसा है वो। तो गृहस्थ को यह चाहिए जहाँ तक हो सके कि अशुद्ध पैसा मेरे घर में न आए न रहे। नीति न्याय के बिना कमाया गया लिया गया पैसा नहीं चाहिए। तो गृहस्थ के जीवन में
अर्थ भी अशुद्ध न रहे, तो एक बहुत अच्छा जीवन गृहस्थ का रहे। ठीक है, आपने ईमानदारी नैतिकता से मान लो पैसा कमाया है, हो सकता है इतना पैसा नहीं कमा पाए कि बढ़िया बंगला आपके हो जाएगा, बहुत बढ़िया कारें आपके पास हो जाए, इतना पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आपके जीवन तो जी सकते हैं ना, रोटी तो मिलेगी, रोटी मिल रही है, रहने को मकान है, कपड़े आदि हैं, तो बहुत बढ़िया बंगला नहीं मिले, सामान्य घर में भी रह के आदमी जीवन तो जी सकता है ना। अन्याय अनीति से पैसा कमाया है तो आगे फिर क्या होगा, आगे फल, पाप के फल भोगने पड़ेंगे, तो उस समय कौन आड़ा आएगा। इसलिए यह वर्तमान का मनुष्य का जीवन है, इसमें आदमी पापाचरण से बचने का प्रयास करे। तो आर्थिक मामले में जो पाप यानी जो अनैतिकता, बेईमानी, ऐसा पाप है, उस पाप से आदमी बचने का प्रयास करे। और जबान से भी जहाँ तक संभव हो सके झूठ बात न बोले। आदमी बोलने को झूठ भी बोल देता है, ठगी के साथ चतुराई से झूठ बोल देता है, छल कपट माया मृषा झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, क्योंकि ये मन में लोभ आदि तत्व होते हैं, तो वे आदमी को झूठ भी बुलवा देते हैं, कपट भी करा देते हैं। पर छल कपट झूठ, इनसे भी आत्मा अशुद्ध बनती है। कहा तो यहाँ तक गया है कि कई छल कपट झूठ से तिर्यंच गति का आयुष्य बंद भी हो सकता है। वो सेठ दुकान में बैठा था, अनाज की दुकान थी, तो कोई दौड़ता दौड़ता बकरा दुकान में घुस गया। सेठ ने सोचा अरे ये अनाज को कहीं खराब कर देगा बकरा, तो दुकान में दो नौकर भी रहते थे, उनसे कहा रे इस बकरे को निकालो, बाहर निकालो। दोनों नौकर लड़के थे, यूँ 18-20 वर्षों के, खड़े हुए, लठ हाथ में लिया, तो बकरा बहुत मोटा ताजा और ऊंचा बहुत बड़ा बकरा था, वो भी यहाँ सामने हो गया, यहाँ वापिस आक्रमण सा करने के मूड में आ गया। तो लड़के डर गए कि कहीं हमारे पर ये हमला नहीं कर देगा बकरा, दूर हो गए। कहा सेठ साहब इस बकरे को तो निकालना मुश्किल है। सेठ ने कहा रे क्या मुश्किल है, ला लठ मुझको दे। लठ लेके 2-4 लगाई रे, बकरा बो 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 करता हुआ बाहर भाग गया। सेठ ने कहा देखा ना मेरे में कितनी ताकत है। यूं वो दिखा रहा था, सामने कोई साधु महात्मा का वो स्थान उपाश्रय था, साधु चहलकदमी कर रहा था। वो सेठ ने साधु की ओर दृष्टि पड़ी, साधु की दृष्टि सेठ की ओर पड़ी, दोनों की आंखें मिली, साधु को हंसी आ गई, साधु की थोड़ी मुस्कुराहट, हंसी आ गई। सेठ ने देखा रे साधु मेरी ओर देख करके हंसा है, क्या बात हो गई, मैंने क्या गलती कर दी, क्यों हंसा। तो उसका पूछो महाराज को क्या बात है। सेठ ने पगड़ी लगा कर गया, सामने वो उपाश्रय था कि महाराज जी, हाँ सेठ साहब आज आना हो गया। कि महाराज जी क्या आना हो गया, आपने ही बुला लिया आज तो, क्यों क्या हुआ। महाराज जी वो आप बताओ ना, अभी आप मेरी ओर देख करके 2 मिनट पहले की बात है, आप मेरी ओर देख के हंसे थे, मुस्कुराए थे, क्या बात, आप हंसे क्यों, आप साधु महात्मा लोग हो, कोई गलती हो गई तो बताओ मुझे, कोई माफ करना गलती, आप हंसे क्यों थे। तो साधु ने कहा सेठ साहब अंदर वो कौन घुसा था, वो तो महाराज जी बकरा था, तो अनाज खराब नहीं कर दे इसलिए मैंने वो बाहर निकाला। कि सेठ साहब बकरा पहले कौन था। कि पहले का तो मुझे क्या पता, अभी तो बकरा है, आप जानो ज्ञानी संत हो। सेठ साहब आपके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम तो सेठ लक्ष्मीधर जी था। वो कहाँ, वो तो 8-10 वर्ष पहले चल गए थे। सेठ साहब आपके पिताजी चल बसे थे ना, वो मर करके बकरे की योनि में आ गए थे। यह बकरा इधर आया बाजार में, पीछे कसाई आ रहा था,
बकरे ने बाजार को देखा और वो ज्ञान हो गया, अरे यह बाजार तो मेरा परिचित है, यह दुकान बहुत परिचित है। जो देखा और उसको पिछले जाति स्मृति ज्ञान, पिछले जन्म का ज्ञान हो गया, तो मेरी दुकान है, मेरा बेटा ही तो बैठा है, अंदर चला जाऊं, बेटा मेरी रक्षा कर देगा। वो बकरा तो अपनी रक्षा के लिए शरणार्थी बनकर दुकान में घुसा था। तुम ऐसे सब बेटे निकले, बात को भगा दिया। मेरे पिताजी, हाँ तुम्हारे पिताजी का जीव था, अब जाता हूँ उनको लेके आता हूँ। सेठ साहब क्या लाओगे? तुमने निकाला और बाहर वो कसाई खड़ा था, उसने पकड़ के ले गया और काम खत्म कर दिया। खैर, तो आदमी पाप करता है, उसका फल भी, पुण्य का भी फल मिलता है, पाप का भी फल मिलता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, नेकी का यानी बेईमानी, अनैतिकता, इनसे जहाँ तक हो सके बच करके रहना चाहिए। अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान देना चाहिए।